मेरे प्यारे दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम भगवान शिव जी के ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे जिनका पूजन एवं दर्शन मात्र से ही भक्तजन के सभी सपने साकार होते हैं, साथ ही पूरी होती है मोक्ष की मनोकामना। आप सभी सज्जनों से निवेदन है कि यह वीडियो को अंत तक जरूर सुने, ताकि पता चल सके कि हिंदुओं के लिए भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। आइए शुरू करते हैं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। काशी की बात हो और काशी विश्वनाथ मंदिर की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देवों के देव महादेव कहलाने वाले अवघड़दानी शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ धाम का बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व माना गया है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ उस प्राचीन नगरी में विराजते हैं जो त्रिशूल पर टिकी हुई है और प्रलय आने के बाद भी हमेशा उसी स्थान पर कायम रहेंगे। सारे जगत के नाथ कहलाने वाले भगवान शिव के दर्शन और पूजन मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पलक झपकते ही पूरी हो जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है और यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में स्थित है। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव को मानने वाला और उत्तर भारत का रहने वाला शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से अनजान हो। माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर इंसान की आत्मा शुद्ध हो जाती है और शायद यही मुख्य वजह है कि हर उम्र के भक्तजन दूर दूर से यहाँ पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भगवान शिव के प्रतीक के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग शामिल है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान भोलेनाथ स्वयं विद्यमान रहते हैं। भगवान शिव के इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विश्वनाथ यहाँ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। एक मान्यता यह भी है कि महादेव खुद यहाँ मरणासन व्यक्ति के कानों में तारक मंत्र का उपदेश सुनाते हैं। इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में भी किया गया है। हिंदू धर्म में काशी को 3 लोक से भी न्यारी नगरी माना गया है। मान्यता है कि जिस नगरी में पूरे जगत के नाथ यानी बाबा विश्वनाथ विराजमान हो, वहां पर शिव साधना करने पर साधक को सभी सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग के गुंबद में श्री यंत्र लगा हुआ है, जिसे लेकर शिव भक्तों की मान्यता है कि उसे देखते हुए शिव की आराधना करने पर व्यक्ति की बड़ी से बड़ी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। मान्यता यह भी है कि बाबा विश्वनाथ के इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने पर साधक को राजसयूय यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस काशी में बाबा विश्वनाथ विराजते हैं, उसके शब्द की उत्पत्ति काशी शब्द से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ चमकना होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो प्रकाश की पहली किरण इसी काशी पर पड़ी थी। बाबा विश्वनाथ के इस पावन ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता यह भी है कि इसकी किसी ने स्थापना नहीं की, बल्कि यह स्वयंभू है और ऐसा भक्तों का विश्वास भी है। महादेव के इस मंदिर की रक्षा खुद भगवान काल भैरव करते हैं और यही कारण है कि भक्तजन काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने से पहले काल भैरव मंदिर का दर्शन करते हैं। काशी में न सिर्फ शिव बल्कि शक्ति का भी पावन धाम है।
बाबा विश्वनाथ के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर 51 शक्तिपीठ में से एक मां विशालाक्षी विराजमान है। यहाँ पर माता सती का कर्म कुंडल गिरा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि 6000 साल पहले भगवान शिव ने बनारस की स्थापना किया था, जिसे पूरे देश भर में सबसे पवित्र स्थान के रूप में माना गया है। यह जगह हिंदुओं के प्राचीन पवित्र स्थल में से एक है, जिसे धार्मिक आस्था का पवित्र केंद्र माना जाता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इस नगरी का उल्लेख है, जहां भगवान शिव विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हैं। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा बनारस में अनेक प्रकार के प्राचीन घाट हैं, जिसमें मुख्य रूप से 84 घाट को माना गया है, जिसका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में हुआ है। और सभी घाटों की अपनी अपनी एक अलग महत्व है, जो पुरातन काल से मिलती शिक्षा ज्ञान से जोड़ता है। काशी को ज्ञान की नगरी, दीपों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का विशेष महत्व है। श्रृंगार के समय सारी मूर्तियां पश्चिम मुखी होती है। इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों साथ ही विराजते हैं, जो अद्भुत है। ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। विश्वनाथ दरबार में गर्भगृह का शिखर है। इसमें ऊपर की ओर गुंबद श्री यंत्र से मंडित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति रूप में मां भगवती विराजमान है और दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप यानी सुंदर रूप में विराजमान है। इसलिए काशी को मुक्ति का क्षेत्र भी कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में तंत्र की दृष्टि से 4 प्रमुख द्वार हैं, जो इस प्रकार है: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र की दुनिया में अलग ही स्थान है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां शिव शक्ति एक साथ विराजमान हो और साथ में तंत्र द्वार भी हो। बाबा का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह में ईशान कोण में मौजूद है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। विश्वनाथ मंदिर का प्रमुख शिवलिंग 60 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर की परिधि में है। मुख्य मंदिर के आसपास काल भैरव, कार्तिकेय, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, मां पार्वती और शनि के छोटे छोटे मंदिर हैं। मंदिर में 3 सोने की गुंबद है, जिन्हें 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया था। इस मंदिर का उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी पढ़ने को मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस ज्योतिर्लिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस ज्योतिर्लिंग पर पंचामृत से अभिषेक होता रहता है। शिव पुराण के अनुसार काशी में देवाधिदेव विश्वनाथ जी का पूजन अर्चन सर्व पापनाशक, अनंत अभ्युदय कारक, संसार रूपी देवाग्नि से दग्ध, जीव रूपी वृक्ष के लिए अमृत तथा भवसागर में पड़े प्राणियों के लिए मोक्षदायक माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि काशी में लगभग 511 शिवालय प्रतिष्ठित थे। इनमें से 12 स्वयंभू शिवलिंग हैं, 46 देवताओं द्वारा स्थापित किए गए हैं, 47 ऋषियों द्वारा और 7 ग्रहों द्वारा स्थापित किए गए हैं तथा 40 गणों द्वारा एवं 294 अन्य श्रेष्ठ शिव भक्तों द्वारा स्थापित किए गए हैं। काशी या वाराणसी भगवान शिव जी की राजधानी मानी जाती है, इसलिए यह स्थान काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह के उपरांत कैलाश रहते थे और माता पार्वती जी अपने पिता के घर पर रहती थी। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से उन्हें अपने साथ ले जाने का आग्रह किया, तब भगवान भोलेनाथ ने उनकी बात मान ली और उन्हें लेकर काशी आए और यहाँ पर भगवान शिव जी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए।
काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। बात उस समय की है जब भगवान शिव जी अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ हिमालय पर्वत पर रहते थे। भगवान शिव जी की प्रतिष्ठा में कोई बाधा ना आए, इसलिए पार्वती जी ने कहा कि कोई और स्थान देख लिया जाए। शिव जी को राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। भगवान शिव जी को शांति के लिए नेकुंभ नामक शिवगण ने वाराणसी नगरी को निर्मनुष्य कर दिया, लेकिन राजा दिवोदास को बहुत दुख हुआ। राजा ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अपना दुख दूर करने की प्रार्थना की। दिवोदास ने बोला, हे ब्रह्मदेव जी, नेकुंभ नामक शिवगण ने वाराणसी नगरी को निर्मनुष्य कर दिया है। अब आप ही बताएं कि मनुष्य कहाँ रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि देवता देवलोक में रहे, क्योंकि पृथ्वी तो मनुष्य के लिए है। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वे चले तो गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा दिवोदास को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी महादेव जी का अस्थायी निवास हो गया और इस प्रकार से भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल पर वाराणसी नगरी की स्थापना की। काशी विश्वनाथ को लेकर एक दिलचस्प पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में बहस छिड़ गई कि कौन अधिक शक्तिशाली है। इस बहस की मध्यस्थता करने के लिए भगवान शिव ने विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। भगवान भोलेनाथ के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के अवतरण का यह भी एक कारण माना जाता है। फिर खुद शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को विशाल ज्योतिर्लिंग के स्रोत और ऊंचाई का पता लगाने को कहा। ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठकर आकाश की तरफ गए ऊंचाई का पता लगाने, और विष्णु जी शुक्र का रूप धारण करके पृथ्वी के अंदर खुदाई करने लगे ताकि इसकी गहराई का पता चल सके। दोनों कई युगों तक इसकी गहराई और ऊंचाई का पता नहीं लगा सके। हार कर भगवान विष्णु ने शिव जी के आगे नतमस्तक हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने इसकी ऊंचाई का पता लगा लिया। इस झूठ पर क्रोधित शिव ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि आपकी पूजा अब से नहीं होगी, इसलिए ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं मिलते। इसके बाद उसी स्थान पर शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इस तरह एक ये भी मान्यता है कि भगवान शिव जी अपने एक खास भक्त के सपने में आए और कहे कि तुम गंगा में स्नान करोगे, उसके बाद तुम्हें 2 शिवलिंग के दर्शन होंगे। उन दोनों शिवलिंगों को तुम्हें जोड़कर स्थापित करना होगा, तब दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी। तब से ही भगवान शिव मां पार्वती जी के साथ यहाँ विराजमान है। इस मंदिर में शिवलिंग काले पत्थर का बना हुआ है। इसके अलावा दक्षिण की तरफ 3 लिंग हैं, जिन्हें मिलाकर नीलकंठेश्वर कहा जाता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी कांड सहित पुराणों में किया गया है। गंगा किनारे बसा यह शहर कई बार तबाही और निर्माण का साक्षी बना है, जिसका असर काशीनाथ मंदिर पर भी पड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ तक भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के वर्णन की बात आती है, तो हम यूं समझ सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग का अर्थ भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना होता है। वैसे तो भारत में कई शिव मंदिर और कई शिव धाम हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है, जो हमारे अंदर अलौकिक शक्तियों का विकास करता है, जिनके स्मरण मात्र से सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान होते हैं। शिव में ही सृष्टि समाई हुई है। शिव को ही महाकाल भी कहा गया है। हमारे देश के अलग अलग भागों में शिव के पावन ज्योतिर्लिंग स्थित है। आइए आज जानते हैं देश में कहां कहां पर है स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 सोमनाथ ज्योतिर्लिंग।
यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नगर में अरब सागर के तट पर स्थित है। नंबर 2, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट श्री शैल पर्वत पर स्थापित है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। नंबर 4, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा में है। नंबर 5, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की चोटी पर स्थित है। नंबर 6, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। यह महाराष्ट्र के डाकनी में है। नंबर 7, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नंबर 9, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह झारखंड के संथाल परगना में स्थित है। नंबर 10, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा में गोमती के पास है। नंबर 11, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह तमिलनाडु के रामेश्वर में स्थित है। नंबर 12, ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद स्थित बेरुलठ गांव में स्थापित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन वैदिक और शास्त्रीय विधियों से किया जाता है। यहाँ पर 5 प्रकार से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का आरती की जाती है, जिसमें मंगला आरती, मध्याह्न की भोग आरती, सप्तऋषि आरती, श्रृंगार आरती और शयन आरती है। इन सभी आरतियों में सुबह होने वाली मंगला आरती का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह सुबह की पहली आरती होती है। यह मंदिर रोज 2:30 बजे मंगल आरती के लिए खोला जाता है और यह आरती सुबह 3 बजे से लेकर 4 बजे तक होती है। भक्तजन टिकट लेकर इस आरती में भाग लेते हैं। साथ ही भक्त 4 बजे से सुबह 11 बजे तक मंदिर के दर्शन कर पाते हैं। 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक भोग का आयोजन होता है। भक्तजन 12 बजे से शाम के 7 बजे तक दोबारा इस मंदिर के दर्शन भी कर पाते हैं। वहीं हर शाम विश्वनाथ मंदिर में श्रृंगार भोग आरती की जाती है। यह सप्तऋषि आरती के बाद चौथी आरती है। श्रृंगार भोग आरती में भगवान को भोजन परोसने की भी परंपरा है। बाबा विश्वनाथ को भोग लगाने के बाद उसको प्रसाद के रूप में सभी भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। श्रृंगार आरती प्रतिदिन रात 9 बजे से लेकर 10:15 बजे के बीच की जाती है। भक्तों को आरती से आधे घंटे पहले मंदिर में प्रवेश कर लेना होता है। उसके बाद प्रवेश वर्जित है। इस आरती में 5 वर्ष के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। मंदिर में प्रवेश करते समय टिकट अपने पास रखना होता है। इसके बाद सबसे आखिरी और 5वीं शयन आरती है, जो रात 10:30 बजे से 11 बजे तक की जाती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, मिष्टान, दही, हल्दी, चंदन, मदार, भस्म, रुद्राक्ष माला और भांग चढ़ाई जाती है। सिक्योरिटी रीजन से नारियल को चढ़ाने पर प्रतिबंध कर दिया गया है। पॉकेट का दूध बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। भक्त लोटे और अन्य पात्र में दूध चढ़ाने के लिए ला सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप पहली बार मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो मंदिर तक आप सड़क, रेल या हवाई मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने के लिए आपको टैक्सी या ऑटो रिक्शा लेकर लाहौरी टोला पहुंचना होगा। वहां पहुंचकर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का एंट्री गेट दिख जाएगा। अंदर जाकर आप एक गली से गुजरेंगे जिसे विश्वनाथ गली कहते हैं। यहाँ आपको मिठाइयों और पूजा सामग्री की कई छोटी छोटी दुकानें भी मिल जाएंगी।
वाराणसी में कई रेलवे स्टेशन हैं। मंदिर से वाराणसी सिटी स्टेशन सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं वाराणसी जंक्शन की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन मंदिर से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा मंडुआ डीह स्टेशन 4 किलोमीटर दूर है। लगभग ये सभी स्टेशन भारत के दूसरे शहरों से जुड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन के निकास द्वार से आपको साइकिल रिक्शा या ऑटो रिक्शा आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इस तरह आप रेलवे से भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जहां तक बात आती है हवाई मार्ग की, बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों से कनेक्टेड है। दिल्ली एयरपोर्ट से इंटरकनेक्टेड फ्लाइट्स उपलब्ध हैं, तो टूरिस्ट भारत के दूसरे शहरों या विदेशों से दिल्ली डोमेस्टिक एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं और वहां से वाराणसी के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी 20 से 25 किलोमीटर की है। टूरिस्ट टैक्सी या कैब लेकर एयरपोर्ट से मंदिर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह था काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। कहानी यहीं पर समाप्त हो रहा है। आशा करते हैं कि यह कहानी आप सभी को अच्छा लगा होगा। साथ ही मैं अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है और आशा करता हूं कि आगे भी आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। प्रिय दोस्तों, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना अनमोल प्यार दें। काशी विश्वनाथ यात्रा आप सभी भक्तों को मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों, दर्शकों एवं सब्सक्राइबर को प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।